गांव से थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब मगर बेहद ईमानदार आदमी दियाराम अपने बेटे साहू के साथ रहता था। उनका घर गांव के मुख्य रास्ते के पास था। दियाराम मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता, अपना और अपने बच्चे का पेट भरता। कभी कभी तो उन्हें खाली पेट भी रहने पड़ता था। उनका जीवन मजदूरी पर निर्भर था। वो गरीब होने की वजह से साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन पाता था और इसी वजह से गांव वाले उसे नजरअंदाज करते थे। कोई उसे काम नहीं देता, यहां तक कि सरपंच भी उसे देखकर मुंह मोड़ लेते। कई बार दियाराम काम मांगने सरपंच के घर जाता, लेकिन सरपंच हर बार डांट कर भगा देता। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी विक्रम सिंह गांव आया। वो गांव में स्कूल और सड़क बनवाने का प्रोजेक्ट लेकर आया था। सरपंच से मिलने के लिए जब वह गांव आ रहा था तो रास्ते में उसका बटुआ गिर गया, जिसमें बहुत रुपए और कुछ बेहद जरूरी कागज थे। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला। कुछ देर बाद दियाराम का बेटा साहू घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि रास्ते पर उसे एक बटुआ पड़ा हुआ है। उसने इधर उधर देखा पर रास्ता सुनसान था। जब बटुआ उठाकर उसने खोला तो उसने देखा कि बटुए के अंदर बहुत रुपये और कागज थे। साहू डर गया और दौड़कर वह अपने पिता के पास गया और बटुआ उन्हें दे दिया। जब दियाराम ने बटुआ खोला तो इतने रुपये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर अगले ही पल उसका दिल बोला कि मैं गरीब जरूर हूं, पर इन पैसे के लालच में नहीं आऊंगा। और वैसे भी जिसके ये पैसे है वो कितना परेशान होगा। ये किसी की मेहनत की कमाई है और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। फिर उसने एक पल भी देर नहीं की और सीधा सरपंच के घर की ओर चल दिया। जब वह उनके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाई, मालिक बाहर आइए और मुझसे मिलिए। सरपंच बाहर आया। उसने देखा और गुस्से में बोला, फिर आया है काम मांगने, जा यहां से। सरपंच ने उसकी एक न सुनी और अंदर चला गया। दियाराम कुछ नहीं बोला। वह दरवाजे के बाहर बैठा रहा, भूखा प्यासा, शाम तक, जहां सरपंच पहले से ही विक्रम सिंह के बटुआ खोने की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि विक्रम सिंह पहले से ही उसके घर में था और उसे सब बता दिया था। जैसे ही विक्रम सिंह शाम को लौटने लगा, सरपंच उसे छोड़ने घर के बाहर आया। तभी दियाराम भी वहां आ गया और तभी विक्रम सिंह की नजर दियाराम के हाथ में बटुए पर पड़ी और वह चौंक गया। अरे, ये तो मेरा बटुआ है। वो दौड़कर दियाराम के पास आया और उसने दियाराम को गले से लगा लिया। सरपंच पर यह देखा न गया तो उसने दियाराम को बोला, तुम यहां क्या कर रहा है? दियाराम बोला, मालिक, ये बटुआ मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। मैंने सोचा ये बटुआ आपको दे दूं और ये जिसका है आप उसे वापस दे दें। सरपंच ने शक से कहा, सच सच बता, कुछ चोरी तो नहीं किया इसमें? यह सुनकर दियाराम की आंखों में आंसू आ गए और बोला, नहीं मालिक, मैंने इसमें से कुछ नहीं चुराया। ये तो किसी की अमानत थी, तो भला मैं कैसे इसमें से कैसे पैसे चुरा सकता हूं? तभी सरपंच ने दियाराम से गुस्से में बोला, चुप हो जाओ। तभी विक्रम सिंह सरपंच के पास गया और बटुआ लेके खोल के देखा तो पाया कि सारे पैसे और कागज जस के तस थे, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। वो भावुक हो गया और सरपंच से बोला, जिस आदमी को तुमने दरवाजे पर बैठने तक नहीं दिया वही इस गांव का सबसे अमीर इंसान है, चरित्र और ईमानदारी से। वो दियाराम का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ शहर। मेरे व्यापार में मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद इंसान की जरूरत है और तुम्हारे बेटे को मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊंगा। गांव वाले हैरान रह गए। जिसे वे तुच्छ समझते थे, आज वही सबसे बड़ा सम्मान पा रहा था। विक्रम सिंह ने गांव में एक स्कूल खुलवाया और पहला छात्र बना साहू। दियाराम अब गांव का आदर्श बन गया, जिसकी ईमानदारी ने उसकी तकदीर बदल दी। दियाराम भले ही गरीब था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी।